सूरदास जी के जो अपन ने 4 पद पढ़ लिए थे, उसके आगे फिर अपन अगला पद है, ये लास्ट 2 पद है, इनमें अपन पढ़ेंगे। गोपियां कहती है फिर उद्धव को उल्हाना देने से संबंधित ये निर्गुण को देश को वासी। हे उद्धव, ये निर्गुण जो संदेश दे रहे हो किस देश का वासी है? किस देश का वासी मतलब रहने वाला है। मधुकर हंसी समुझाए सोई दे बूझती सांच न हंसी। हे मधुकर यानी हे बावरे, हे उद्धव, आप हमें समझा दो, हंसो मत, समझा दो। हम तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रही है, हम सच्ची बात पूछ रही है, तुमसे सच पूछ रही है, हम तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रही है, इसको हंसी मत समझना। तुम हमें बताओ कि वो कौन से देश में रहने वाला है। को है जनक, कौन है उसके पिता, जननी को कैयत और उसकी माता कौन है, कौन नारी को दासी, कौन उसकी पत्नी है, किसकी वो दासी है ना। ये सब आप हमें बताइए कि निर्गुण कौन है। केसो बरन भेष है, केसो कई रस के अभिलाषी, और कैसा उनका रूप रंग है, और किस रस के वो अभिलाषी हैं, किस रस की वो इच्छा रखने वाले हैं। ये गोपियां किससे पूछ रही है? उद्धव से पूछ रही है। फिर पूछती है पावे गो पुण्य कियो आपनु जोरे कहिए गो घासी, और हमें सत्य सत्य बताना। घासी ने असत्य, अगर तुम्हें असत्य बताया, हमें कुछ गलत बताया, तो तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे। सुनत मौन है रयो ठग्यो सो सुर सबे मति नासी रे। ऐसी बातें सुनकर उद्धव जी चुप हो गए, मौन हो गए, ठगे से रह गए। कि सूरदास जी कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि उद्धव जी ने सोचा कि इन मति ने बुद्धि, इन गोपियों की बुद्धि नष्ट हो गई है। जो निर्गुण मतलब जो जिनका कोई आकार ही नहीं है, ना रंग है, ना रूप है, ना माता है, ना पिता है, ऐसे ईश्वर के बारे में हमसे पूछ रही है, ऐसा उद्धव जी मन ही मन सोच रहे हैं। फिर अगले पद में अपन पढ़ेंगे बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे। फिर वो उद्धव जी कहती है कि हे उद्धव सुनो, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण के बिना, गोपाल के बिना ये जो लताएं हैं, कुंजे हैं, ये वन है, ये हमें बेरियों के समान, दुश्मन के समान लग रही है। तब ये लता लगती अति शीतल, जब हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण थे तब तो हमें ये लता बहुत ठंडी लगती थी, शीतल यानी ठंडी लगती थी। अब वही विषम ज्वाला की पूंजे, और अब क्या हो गई? विपरीत, विषम यानी विपरीत हो गई, ज्वाला यानी आग की पूंजे लग रही है। व्रता बहती जमुना खग बोलत व्रता कमल फूले अली गूंजे रे। व्रता यानी बेकार, बेकार में यमुना नदी बह रही है। पक्षी, खग यानी पक्षी भी बोलते हैं लेकिन बेकार बोलते हैं। कमल के फूल खिलते हैं लेकिन वो भी बेकार है भगवान श्री कृष्ण के बिना। और अली यानी भंवरे गूंज रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो भी बेकार ही है जब भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं है। तो पवन पानी घन सार संजीवनी दधि सुत किरण भानु भई गूंजे। जो ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पवन है, पवन नहीं हवा चल रही है, पानी जो लहर बह रही है, और जो ये अच्छा सा मौसम बना हुआ है, वो सब हमें किसके समान लग रहा है? भामिनी सूर्य की तेज जो अग्नि से भरी हुई किरणें आती है, उसके समान जलाने वाली, विरह पैदा करने वाली लग रही है। हे उद्धव कहियो माधव सो, हे उद्धव तुम वहां जाओ तो माधव ने भगवान श्री कृष्ण से कहना विरह करद करी मारत लूंजे। ये ना तुम्हारे याद में जो विरह, जो हमारे को तड़पन हो रही है, तुम्हारी याद आ रही है, वो इतनी भयंकर आ रही है कि हम जिंदा ही मरे समान हो रही है। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरन जो गुंजे रे। सूरदास जी कहते हैं कि फिर गोपियां उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव तुम जाके ऐसे कहना कि हम उनके बिना जिंदा होते हुए भी मरी हुई लाश के समान हैं। ऐसा कह के गोपियां उद्धव जी को समझाती है कि हम तो भगवान श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करते हैं, और उल्टा जो वो योग संदेश देने आया उसको भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डुबो दिया था। ये पूरा अपना अध्याय हुआ। अब इसके आपको प्रश्नोत्तर करने और इन पदों की व्याख्या भी करनी है, जिसमें आपको पहला पद, पहला, तीसरा और पांचवें पद की व्याख्या करनी है सप्रसंग। ठीक।